हाय गाइज, अब की बार रेलवे पार क्लास में आप सभी दोस्तों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में जो भी परसेंटेज के क्वेश्चन आए थे, आज उनका पार्ट 4 है। पार्ट 1, 2, 3 जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप लिंक चेक करके देख सकते हैं। तो बिना देर करते हुए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 12 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो चूंकि हम मान लेते हैं यहाँ पर कि बड़ी संख्या जो है वो क्या है, वो है x। बड़ी संख्या x है और कहा गया है, और छोटी संख्या है 12, और डिफरेंस जो है वो कहा गया है कि बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो x माइनस 12 बराबर किसके हो जाएगा? तो x के 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है। तो गुना कर देंगे 1/5 से। अब हो जाएगा x माइनस 12 बराबर x/5। अब x/5 आएगा लेफ्ट साइड में, तो हो जाएगा x माइनस x/5 बराबर 12। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो नीचे में हो जाएगा 5, ऊपर में हो जाएगा 5x माइनस x बराबर 12। तो 5x में से x गया तो हो गया 4x बट्टे 5 बराबर 12। तो 4 तिया 12 कट गया और x बराबर हो गया 5 गुना 3 बराबर होता है 15। 15 किस ऑप्शन में दिया गया है? यह दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी का आय 2000 रुपया हो तो ए की आय क्या होगी? क्योंकि दोस्तों, ऐसी दशा में क्या होता है, जब यह कहा जाता है कि ए की आय का 5% बी की आय का 15% के बराबर है, तो ऐसी दशा में क्या होता है कि ये जो परसेंटेज यहाँ पे दिए गए हैं, ये क्या होता है कि ये पर रिवर्स हो जाता है, और वो होता है उनका आय। तो यहाँ पे ए में दिया गया है 5%, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम ए, यहाँ पे लिख लेते हैं हम बी। तो ये जो 5% है वो चला जाएगा बी में, और 15% जो है वो आ जाएगा ए में। तो ये क्या होगा? तो ये होगा इनके आय का अनुपात होगा। इसको हम काट लेते हैं, तो 5 5 तिया 15, तो इसका रेशियो हो जाएगा 3:1 ए और बी का। और यहाँ पे दिया गया है बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। तो यहाँ पर भी ये रेशियो जो है वो रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं बी, यहाँ पे लिखते हैं सी। तो बी में दिया गया है 10%, तो ये आ जाएगा सी में 10%, और सी में है 20%, तो वो आ जाएगा बी में 20%। इसका रेशियो कितना होता है? ये होता है 10 एकम 10, 10 दूना 20। तो ये बी का आ गया यहाँ पे 2 और सी का आ गया यहाँ पे 1। चूँकि अब जब हम इसको बनाएंगे तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6, ए बराबर 6 हो जाएगा, बी बराबर 2 एकम 2 हो जाएगा, और सी बराबर क्या हो जाएगा? 1 गुना 1 बराबर 1 होता है। तो ये जो रेशियो आ जाएगा A/B/C का। तो सी में है 1, और क्वेश्चन में दिया गया है कि सी की जो आय है वो 2000 रुपया है, तो ए की आय कितनी होगी? तो यहाँ पे ए है 6 और सी है 1, 1 बराबर आता है 2000, तो फिर ए बराबर हो जाएगा 2000 गुना 6। तो 2000 गुना 6 बराबर कितना होता है? 12000 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कमल ने एक रेफ्रिजरेटर
4800 रुपया में खरीदा तथा क्रय मूल्य का 20% उसके मरम्मत पर खर्च किया। 1440 रुपया का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपने लागत मूल्य पर कितना प्रतिशत जोड़ना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि हम एक मशीन खरीदते हैं 5000 रुपया में, और यदि हम उसको लाते हैं तो भाड़ा में हमको 500 रुपया लग जाता है। तो वास्तव में जो हमारा उस मशीन का कीमत होता है वो 5000 नहीं होता है, बल्कि वो हो जाता है 5500 रुपया। तो यहाँ पर भी यही होगा। तो ये 4800 रुपया में खरीद कर लाता है और कहा गया है कि क्रय मूल्य का 20% उसके मरम्मत पर खर्च करता है। तो 4800 का 20% कितना होता है, तो वो होता है 960 रुपया। तो 960 रुपया इसके मरम्मत पर खर्च किया, तो इसका जो सीपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 48,957,160 रुपया, ये इसका सीपी हो जाएगा। फिर आगे कहा गया है कि 1440 रुपया का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपने लागत मूल्य पर कितना प्रतिशत जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अब इसका जो लागत मूल्य है वो हो जाता है 5760 रुपया, और कहता है कि इस पर 1440 रुपया का शुद्ध लाभ प्राप्त करना है, तो फिर वो कितना प्रतिशत होगा। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर 1440 रुपया। चूँकि यहाँ पे हमें प्रतिशत निकालना है तो गुना करेंगे हम 100 से, और इसका लागत मूल्य कितना है 5760 रुपया, तो इसको हम 5760 से भाग दे देंगे। अब काटेंगे इसको हम, 0 कट गया। फिर यहाँ पे भाग करेंगे तो 24 छक्का 144, यहाँ पर आ जाएगा 0, और 24 576। अब फिर काटेंगे 6 से, तो 6 दहें 60 और 6 चौका 24। ऊपर में कितना हो गया, 10 गुना 10 बराबर 100/24, 4, 100 बटा कितना 4। काटेंगे फिर 4 25 100, इसका जो 25% हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 25% दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारा ये चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, 7 पैसे प्रति रुपये की दर से टैक्स देने के बाद किसी व्यक्ति की शुद्ध आय 9300 रुपया होती है। उसकी शुद्ध आय क्या होगी यदि टैक्स की दर 2 पैसे हो। तो चूंकि यहाँ पे शुद्ध आय जो है वो 9300 रुपया है, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हम 100 रुपया कमा रहे हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पर कि 100 रुपया कमा रहे हैं और हमको 7 पैसा टैक्स लग रहा है, तो बच कितना रहा है 93 रुपया। यहाँ पे यही कहा गया है कि 9300 रुपया इसका शुद्ध आय होती है। तो यही 93 जो है वो 9300 के बराबर है। तो हमारा इनकम कितना था, 100 रुपया हमारा इनकम था। यहाँ पे कहा गया है कि उसकी शुद्ध आय क्या होगी यदि टैक्स दर 2 पैसे प्रति रुपया हो। पहले था 7 पैसे प्रति रुपया, तो हमको 93 रुपया बचता था। अब 2 पैसे है, पहले हम कमा कितना रहे थे 100 रुपया, तो 100 रुपया में 2 पैसा दे देंगे। 100 रुपया है, हम 2 पैसा दे देंगे तो कितना बचेगा, बचेगा 98 पैसा। पहले ये 9300 रुपया जो था वो 93 पैसे की वैल्यू थी, तो अब 98 पैसे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 9800 रुपया। ये हो जाएगा राइट आंसर। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं सभी को क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 35% मिलने के लिए उस संख्या को किस से गुना किया जाना चाहिए। क्योंकि हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है इसका फ्रैक्शन वैल्यू कि 35% जो है उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। तो 35% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो क्या होता है, वो होता है 7/20। 5% का कितना होता है 1/20, तो 5 सत्ता 35 और 1 सत्ते 7, तो क्या हो जाएगा 7/20 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है,
आनंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष जमा करता है। हम मान लेते हैं कि आनंद जो है वो 100 रुपया कमा रहा है, तो 75 रुपया क्या कर रहा है, ये इसका एक्सपेंस है। 25 रुपया वो क्या कर रहा है, तो 25 रुपया वो जमा कर रहा है। 50 रुपया क्या है, वो उसका सेविंग है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, मान लीजिए 100 रुपया कमा रहा था, 20% वृद्धि हुआ तो कितना हो जाएगा, 120 रुपया अब उसका इनकम हो गया। खर्च कितना कर रहा है, 75% खर्च कर रहा है, तो 120 का 75% कितना होता है, तो 120 का 75% होता है 90 रुपया। तो फिर कितना बचाता है, 120 में से 90 गया तो 30 रुपया बचा रहा है। आगे कहता है तो बचत राशि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, पहले 25 रुपया बचा रहा था, अब 30 रुपया बचा रहा है, तो कितना ज़्यादा है, 5 रुपया है। चूंकि यहाँ पे प्रतिशत की बात हो रही है, गुना करेंगे 100 से। पहले कितना बचा रहा था, 25 रुपया, तो 25 से इससे भाग दे देंगे। 5 कम 5, 5 25, 5 20 100 तो हो जाएगा 20%। किस ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 3 पेपर हैं और उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को कुल के 35% प्राप्त करने हैं। पहले पेपर में उसने 150 में से 62 अंक प्राप्त किया। 150 में से कितना प्राप्त किया, 62 प्राप्त किया। आगे कहता है दूसरे में 150 में से 35 अंक प्राप्त किए। दूसरा है 150, प्राप्त किया 35। आगे कहता है उत्तीर्ण होने के लिए उसे तीसरे पेपर में 180 में से कितने अंक प्राप्त करने हैं। चूंकि टोटल हमें लाना है 35%। 150 150 कितना होता है, 300 होता है। 300 का 35% कितना होता है, तो 300 का जो 35% होता है वो होता है 105। यहाँ पे ये दोनों मिलकर कितना होता है, 62 और 35 होता है 5 2 7 6 3 9 97। तो ये इससे कितना कम है, 8 कम है। मतलब कहने का ये कि आगे जो हमें 180 नंबर है उसमें जितना भी इसका 35% होगा उसमें हमें 8 रुपया, 8 जो है नंबर वो जोड़ने पर वो क्या हो जाएगा, तो वो सही हो जाएगा। तो 180 का 35% कितना होता है, तो गुना कर लेते हैं। 18 25 90 का 0 हासिल 9, 88 या 54, 54 9 63, 54 9 63। यहाँ पर हो गया 63, चूंकि ये परसेंट में है तो 63 रुपया हो गया, और 8 रुपया है वो पहले कम रहा था, तो 63 में हम 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 71 रुपया हो जाएगा इसका राइट आंसर। चूंकि ये प्रतिशत में था इसलिए यहाँ पे हम 63 ही लिए, नहीं तो यहाँ पे एक काटना पड़ता, यहाँ पे ये एक 0 जाता और यहाँ पे एक 0 कटता। दोस्तों यदि समझ आ रहा है तो हमारे इस चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बिना लाइक किए कोई भी वीडियो नहीं देखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेल का 60% था। तो यहाँ पे कहा गया है कि 45 मैच जो जीतता है वो किसके बराबर है, 60% के बराबर है। तो 60% से हम इसमें भाग देंगे। तो कहा गया है कि टीम ने कितने खेल खेले थे, तो प्रतिशत कुल कितना होता है, 100 होता है। तो गुना करेंगे हम 100 से, तो ये प्रतिशत कट गया, 20 या 60, 20 25 100 ये कट गया, तो 3 15 45 और 15 25 कितना होता है, 15 25 75। 75 किस ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बाल्टी
जब 66.2/3% की तुलना में 80% भरी हो तो उसमें 2 लीटर पानी अधिक आता है। बताइए कि बाल्टी की क्षमता कितनी है। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को घटाने पर क्या हो रहा है, 2 लीटर आ रहा है। दोनों को घटाने पर 2 लीटर के बराबर हो रहा है। यहाँ पे 80%, चूँकि जब हम घटाते हैं तो बड़े में से छोटा घटाते हैं, तो 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 4/5 होता है। चूँकि उम्मीद करते हैं आप सभी को फ्रैक्शन वैल्यू आते होंगे। और यहाँ पे हमें डिफरेंस है जो वो है कितना, 2 के बराबर है। और 66.2/3 जो है इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, वो होता है 2/3। यहाँ पे यही कहा गया है कि ये जो इतना है और 80% है, इसका डिफरेंस जो है वो है 2 के बराबर है। तो इसमें से हम लेस कर लेंगे। 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 15 होता है। 5 तिया 15, 4 तिया 12, 3 पच्चे 15, 5 दूना 10। यहाँ पे 12 - 10 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 12 में से 10 गया तो हो जाएगा 2/15 बराबर 2। ये 2 कट गया तो हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा, 15। तो 15 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम 4/5 जो है उसको हम 4/5 x भी मान सकते थे। तो यहाँ पे 1 जो है इसके बदले में x हो जाता, तो x बराबर 15। तो 15 जो है ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या एक दशक में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 तक पहुंच जाती है। प्रति वर्ष जनसंख्या में वृद्धि का औसत प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कहा गया है औसत प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे वृद्धि हो कितना रहा है, तो 2,62,500, 2,62,500 में से घटाएंगे कितना, 1,75,000। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 87,500। अब यहाँ पे कहा गया है कि ये जो बढ़ रहा है वो कितना प्रतिशत है, और ये औसत की बात हो रहा है। तो 87,500 है, ये बढ़ रहा है। पहले कितना था, 1,75,000। इसको हम प्रतिशत निकालेंगे तो गुना करेंगे 100 से। चूँकि हमें देख रहे हैं कि ये 87,500 को 2 से गुना करते हैं तो होता है 1,75,000। तो इसको हम काटेंगे 87,500 एक कम 87,500 दूनी कितना, 1,75,000। तो 2 एकम 2, 2 50 हैं 100, ये 50% हुआ। यहाँ पे कहा गया है कि औसत प्रतिशत, ये 50% 10 वर्ष का है। तो क्या करेंगे, 1 वर्ष का निकालने के लिए हम इसमें 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 10 से कम 10, 10 पच्चे 50, 5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का हम सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। और जो दोस्तों नंबर सिस्टम का वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप लिंक चेक करके देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, यहीं पे हम अपना सेशन ख़त्म करते हैं।